क्षमा कर, अब कमिंग सुन नहीं रहा कुछ भी। श्री आशुतोष राणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब विराजें। हमारे साथ ये आनंद का विषय है कि इस विश्वविद्यालय की कुलपति मैम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और प्रिय मनोज, मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा इस बात का कि तुमने कितना परस्यू किया। और ये आप भी सत्य को जानते हैं और कसाना जी आप भी सत्य को जान लीजिए कि मैं हो सकता है कि एक बार मुझे भूख लगी हो और मैं अन्न को के साथ समझौता कर लूं, लेकिन मनोज या मेरे पुराने जो मित्र हैं जो मेरे साथ रहे हैं उनके आग्रह को मैं कभी भी नहीं किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। हम भी चाहते थे काफ़ी वर्षों से, जब हम लोग 2018 की जो बात कर रहे थे मनोज, तो ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे जो हमारे साथ स्टेट कैंप में थे, पहले हम लोगों ने राजिम में किया था वो कैंप, तो वहाँ पे एक दायरा, विश्वविद्यालय का दायरा पहले लोकल लेवल पे हम लोगों का बढ़ता रहा एनएसएस के माध्यम से। और मैं ये मान के चलता हूँ कि एनएसएस को जिसने चित्त लगा के धारण कर लिया, आप विश्वास कीजिए कि उसके लिए आकाश की भी सीमा नहीं है। वो अपने व्यक्तित्व के विकास और अपने अस्तित्व के विकास के लिए एनएसएस से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होता। और मैंने बहुत चित्त लगा के एनएसएस को स्वीकार किया था। और हमारे साथ जितने भी लोग थे, तो जब हमारे सागर विश्वविद्यालय से निकल के जब हम स्टेट लेवल पे एकत्र हुए राजिम में, और पूरे प्रदेश के हमारे काफ़ी सारे, तकरीबन मेरे ख्याल से 500-600 हम स्वयंसेवक लोग थे, तो जब वहाँ पे एकत्र हुए, और उसमें सबसे अच्छी बात जो एनएसएस की होती है कि वो आपको मानसिक कार्य तो करवाते हैं, आत्मिक कार्य तो करवाते हैं, लेकिन शारीरिक श्रम भी आपसे बहुत करवाते हैं। और बड़े चित्त लगा के हम शारीरिक श्रम को करते थे। और वहीं पे हमारे साथ जो अपरिचित थे वो धीरे से सुपरिचित हुए। सुपरिचित में से कुछ लोग हमारे बंधुत्व के भाव से हमारे साथ बनते चले गए। और फिर हम वहाँ से निकल के हम 18 लोग, फिर हम जब नेशनल में पहुँचे और 26 जनवरी की परेड के लिए जब हम लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तो आप विश्वास कीजिए कि वहाँ पे जो पूरे भारतवर्ष के लोग, खेलग्राम में हम लोग थे शायद, वहाँ पे हम भारतीय में थे हम लोग, जो खेलग्राम के नाम से जाना जाता है। और उस समय मानव संसाधन मंत्रालय जो है वो करता था। और बड़े स्तर पे, और उसकी गरिमा और उसका जो रुतबा था एनएसएस का, वो मुझे पता नहीं कि अभी रुतबा उतना कायम है या नहीं है, या वो वैसी वाली गरिमा, तो वो जो रुतबा था और जो हम लोगों को ग्लोरी मिलती थी, जो गरिमा मिलती थी, और जो सम्मान और जिस तरीके से हमें प्रस्तुत किया जाता था हमारे उन अधिकारियों के द्वारा, वो अपने आप में बड़ा विलक्षण और कहीं ना कहीं हमें अपने व्यक्तित्व से जोड़ने का कार्य करता था। तो ऐसे ही हम बैठे थे, तो हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग थे। तो हमने विचार किया कि यार जितने भी लोग हम लोग गए थे उनको ढूंढा जाए। और ढूंढने के लिए, और इतना अच्छा माध्यम है कि टेक्नोलॉजी है हमारे पास, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, तो इसका दुरुपयोग करने की अपेक्षा, ये कहे जाते हैं कि ये सोशल मीडिया है, लेकिन इसका अनसोशल इस्तेमाल करने की अपेक्षा क्यों ना इसका इस्तेमाल रिकनेक्ट करने में किया जाए। और हम लोगों ने, कुछ लोगों ने, जो हम एक दूसरे से परिचित थे, उद्यम करते 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 हमारे वो सारे लोग जुड़ गए। और हमने ये तय किया कि चलो अपन एक काम करते हैं। भोपाल से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और हम भोपाल में ही एकत्र होते हैं, और वैसे ही बिल्कुल राग रंग और अपनी तुम्हारी जो पुरानी स्मृतियां होती हैं, तो बोले कि भैया हम लोग तो आ जाएंगे, आप अपनी देखो। तो हमने कहा नहीं, ये चूंकि हमारी इच्छा है, आत्मिक इच्छा है, और उस आत्मिक इच्छा की पूर्ति के लिए जब हम गाडरवारा से निकल के मुंबई जा सकते हैं, तो फिर मुंबई से निकल के भोपाल तो निश्चित रूप से आ सकते हैं। तो हम लोगों ने एक बहुत शानदार अद्भुत गेट टुगेदर किया, और फिर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसपे हम आज तक हम लोग एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड हैं बहुत सारे। और उसमें फिर धीरे धीरे हमने छल किया हल्का सा। एक तो हमने अपना ग्रुप बनाया, और एक हमने दूसरा ग्रुप जो दूसरों को नहीं बताया, लेकिन अब पता लग जाएगा।
जिसमें हमने जो नेशनल लेवल पे जुड़े हुए लोग थे, जो अब देश विदेश में भी हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां, उन सब लोगों को, और उसमें कुछ कॉमन लोग शामिल हैं, अन्यथा बाकी के जो है, और उनको ये नहीं बताया गया कि हमने अपना एक कोर ग्रुप बनाया हुआ है जिसके माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। तो ये एक अद्भुत आनंद का विषय है। जैसा कि कसाना जी कह रहे थे हमसे, कंसाना हाँ कंसाना जी नहीं, आप राजकुमार वर्मा जी कह रहे थे कि आप आरटीसी परेड की कोई एक आध दास्तान हमें सुना दें। तो थोड़े से हमारे अंदर हमको मतलब हल्का सा वोकल हैं, और वोकल जब आप होते हैं तो विवाद पैदा करके विवाद शांत करने की कला में हम बड़े निपुण हैं। तो ये हमारे, और ये हमने एनएसएस से ही सीखा है, ऐसा नहीं ये कि अगर आप ये समझें, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे टीचर्स हुआ करते थे वो कहते थे कि देखो तब तक अस्तित्व का पता नहीं लगेगा जब तक उसी आदमी को लोग याद रखते हैं जो विवाद शांत करे। तो मैंने कहा सर विवाद ही नहीं हो रहा, तो बोले अब ये तुम्हारा दायित्व है कि तुम विवाद पैदा करो और फिर उस विवाद को शांत करो, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग यहाँ पर आते हैं और विभिन्न मानसिकताओं के लोग आते हैं, अलग अलग परिवेश से लोग आते हैं, सबका अपनी एक दुनिया होती है, अपना एक अनुभव होता है। तो वो निपुणता मुझे वहां से वो सूत्र मिला था कि भाई आप क्या करें तो जब विवाद ना हो, क्योंकि एनएसएस की मूल प्रकृति है निर्विवाद, कि यहाँ पे कहीं कोई विवाद नहीं होता। तो वैसे ही एक कविता हमने दिल्ली में जब सुनाई, वो बड़ी तेज कविता थी और उस समय थोड़ा सा माहौल भी हमारे देश का जो था बड़ा अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में चल रहा था। तो एक बड़ी भावनात्मक कविता सुनाई तो पता लगा कि 2, 5, 10 राज्य के लोग जो हमारे बिल्कुल एकदम विरोध में आ गए, और ऐसा लगने लगा लोगों को कि कल हमारी बहुत बुरी तरीके से पिटाई होगी। और हमको पिटाई मतलब पिटाई ऐसी वाली पिटाई नहीं, मतलब ऐसी वाली भी जहाँ पे हो सकता है कि आप हताहत हो जाएं। तो हमारे कैंप में पूरा चिंता का माहौल हो गया, और हमारे जो सीनियर्स थे, गोपाल जी वगैरह जो सर थे, उनका फेल्ट हैट मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो वो एक अच्छी टोपी लगाते थे कैप, तो वो मैंने कहा कि सर ये मुझे देनी पड़ेगी, मैं इस परिस्थिति को पूरा नॉर्मल कर दूंगा। तो मैंने कहा आप कुछ मत कीजिए, मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए, जो सुबह 5:30 बजे के लगभग हम लोगों की एक प्रार्थना होती थी, पूरा सुबह 5:30 बजे ठंड की, दिल्ली की फॉगी ठंड में, जनवरी का मौसम था, तो मैंने कहा मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए एक नियम तोड़ के वो मंच मुझे दीजिएगा, मैं इन तमाम 600-650 लोगों को उस मंच के माध्यम से संबोधित करना चाहता हूं, और उसके बाद से मुझे 10 मिनट चाहिए हैं। और अगर इस 10 मिनट में 11वें मिनट में अगर आपको लगता है कि विवाद शांत नहीं हुआ, और उन्होंने 10 मिनट दिए, और गुरुदेव भगवान की ऐसी अनूठी अनुकंपा थी कि जो लोग हाथ में, पता लगा कि जिनके हाथ में और हृदय में हमारे प्रति क्रोध था, उनके कंधों पर आशुतोष राणा को उन्होंने उठा बहुत अच्छे से उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो पत्नी हम कौन सी चीज सोच रहे थे, और आपने नवीन दृष्टिकोण, क्योंकि दृष्टि सबके पास होती है, लेकिन हम एनएसएस वालों के पास क्या होता है, हमारे पास दृष्टिकोण होता है। तो दृष्टि वालों की लोग कहीं कहानी नहीं लिखते हैं, कहानियां हमेशा उनकी लिखी जाती हैं जिनके पास दृष्टिकोण होता है। तो आप एक ही दृश्य को किस तरीके से देखते हैं, और फिर उस देखे हुए दृश्य को किस तरीके से आप व्याख्यात करते हैं, ये आपकी कहीं ना कहीं यही है जो आपको जीवन जीने के लिए आसान करता है। तो वो हमारा एक बड़ा अच्छा एक ऐसा टास्क था हमारे लिए भी, कि हमें लग रहा था कि हो सकता है कि हमें रातों रात कैंप से निकाल इसलिए दिया जाए हमारी सुरक्षा के हिसाब से, कि कहीं ऐसी कोई अनहोनी घटना यहाँ पे घटित ना हो जाए, क्योंकि सब युवा के पास जानते हैं आप कि होश पीछे होता है और जोश आगे होता है, और हम बड़े भावुक होते हैं, लेकिन हमें भावुकता के साथ साथ भावुक व्यक्तियों की ज्यादा कदर नहीं होती, ध्यान रखना, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, और चाहे माता पिता हो या पुत्र हो।
संवेदनशील व्यक्ति की कदर होती है। अंतर होता है भावुक होने और संवेदनशील होने में। भावुक व्यक्ति क्या करता है कि भावुक व्यक्ति सिर्फ अपनी अनुभूति को आपके ऊपर अभिव्यक्त करने में विश्वास रखता है, लेकिन संवेदनशील व्यक्ति क्या करता है कि वो अपनी अनुभूति के साथ साथ आपकी अनुभूति को भी वो अपनी अनुभूति बनाकर उसके बाद फिर वो अभिव्यक्त और अनुभूत करने में विश्वास करता है। तो इमोशनल होना और सेंसिटिव होना, तो हमने जो एनएसएस के माध्यम से, क्योंकि हमने बहुत सारे लोकल कैंप भी किए, काफ़ी सारे और उन्हीं लोकल कैंप्स के कारण हमें और अलग अलग किस्म के कॉलेजेस के लोग मिलते थे, परिवेश के लोग मिलते थे और सर्वथा अपरिचित लोग होते थे। और हमने ये बनाया कि हमारे लिए एनएसएस जो होता था ये बिल्कुल दुनिया के जैसा है। कैसे दुनिया के जैसा है कि जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हमें जन्म देने वाली माँ से भी हम अपरिचित होते हैं। फिर वो क्या होता है, बोले हम अपने भाव भाषा व्यवहार से उस अपरिचय को परिचय में, परिचय को सुपरिचय में, सुपरिचय को बंधुत्व में रूपांतरित करते चले जाते हैं। तो मेरे लिए ये जगत ही जो था वो बिल्कुल यही प्रक्रिया के तहत आता है कि हम क्या करेंगे, तो बोले हम अपरिचय है हमारा, तो इस अपरिचय को परिचय, परिचय के बाद सुपरिचय, सुपरिचय के बाद बंधुत्व के भाव में अगर रूपांतरित करने की हमारी क्षमता हो जाएगी तो आप विश्वास करना कि जिंदगी में आपके बारे में आदमी ये नहीं पूछेगा कि आपकी कीमत कितनी है, आपके बारे में लोग ये चर्चा करेगा कि इस व्यक्ति के मूल्य कितने महत्वपूर्ण है। तो कीमत और मूल्यों की जो प्रक्रिया होती है कि प्राइस और वैल्यू, तो मेरा अपना आप सभी के साथ मैं यहाँ पे ज्ञान बांटने नहीं, अनुभव साझा करने आया हूँ। और चूंकि समय सीमा भी है, भी मुझे जाना भी है, तो इसलिए इसको आना ना माना जाए, इसको सिर्फ देखना माना जाए। कभी मन हुआ, योग बना तो निश्चित रूप से, लेकिन ये जरूर है कि वो अपरिचय का जो बीज था वो परिचय में अभी रूपांतरित करने के लिए हम डाल के जा रहे हैं। अब इनमें से बहुत सारे लोग होंगे, हमारे पास सिर्फ एंट्री गेट है, एग्जिट गेट नहीं है। तो इसलिए एंट्री गेट पे हम जो करते हैं वो क्या करते हैं कि हम इतनी स्कूटनी कर लेते हैं कि क्योंकि उसके बाद जो व्यक्ति अंदर आया फिर उसको जाने का अधिकार हमारे पास से नहीं होता। तो ये जो अपरिचय का बीज है हमारे और आपके बीच में, उसमें परिचय का बीज हम डाल के जा रहे हैं। पता नहीं इनमें से कितने लोग जो हैं वो सुपरिचय में और सुपरिचय के बाद बंधुत्व के रूप से, क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे मनोज यहाँ पे बैठे हैं, हमारे माता पिता, हमारा परिवेश, हमारे जितनी भी स्टडी है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये बिल्कुल सर्वथा अलग अलग हैं। लेकिन जब मनोज हमको कहते हैं बड़े भाई दादा, तो आप उनके शब्द मत सुनिएगा, उनका भाव देखिएगा, तो आपको भाव में वो बात निकल के आएगी कि नहीं, ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो निश्चित रूप से उस चित्त को और उस चिंतन को और उस चरित्र को कहीं ना कहीं पहले अनुभूत कर रहे हैं, उसके बाद अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि ये बीज डल गया है। पता नहीं इनमें से कितने लोगों के साथ वह बंधुत्व में रूपांतरित होगा। तो खूब सारी शुभकामनाएं मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, मैं ये कहूँगा कि हमारे एनएसएस को आपने अपना ये कैंपस प्रोवाइड किया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही कैंपस प्रोवाइड नहीं करेगा, हमारे पास पैसा होता है लेकिन फिर भी इसके पश्चात भी हमारे पास तंगी हमेशा रहती है। तो हमारा आपसे एक निवेदन है कि विश्वविद्यालय के पास भी ऐसा कई बहुत सा फंड होता है जो आप अन्यथा खर्च कर सकते हैं। तो अगर ऐसा लगे तो वर्मा जी बैठे हैं, मनोज यहाँ पे बैठा है, उसको हमारे चित्त में अपने वित्त को मिला दीजिएगा और आपका वित्त भी पवित्र हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, जय हिंद।